दोस्तों, आज हम आपको एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आज से 20 साल पुरानी ये सच्ची घटना अशोक नाम का एक व्यक्ति जिसका गांव पूर्वी उत्तर प्रदेश के कस्बाई इलाके में था। वैसे तो वो दिल्ली में नौकरी करता था, लेकिन घर आए हुए उसे काफ़ी समय बीत चुका था, इसलिए वह छुट्टी लेकर वह अपने घर आया हुआ था। ये इलाका बेहद सुनसान और घनी झाड़ियों के बीच बसा हुआ था और इन घनी झाड़ियों के बीच शाम होते ही अक्सर सन्नाटा पसर जाता था। अशोक को बचपन से ही छत पर सोने की आदत थी और बड़े होने के बाद जब भी वह छुट्टी पर गांव आता तो अपने घर की खुली छत पर सोया करता था। लेकिन एक रात छत पर सोना ही उसे महंगा पड़ गया, क्योंकि ये वो रात थी जब उसका सामना एक ऐसे डरावने साये से हुआ जो उसे नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से उसके पास आया था। लेकिन अशोक की सूझबूझ की वजह से वह उसका बाल भी बांका नहीं कर सका। रात का करीब 1 बजा था कि अचानक किसी की आवाज ने अशोक की नींद खोल दी। वह अपनी चारपाई से उठकर छत की रेलिंग के पास जाकर आसपास देखने लगा। रात के अंधेरे में आसपास पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था। उसे अपने घर के थोड़ी दूर पर किसी के साये का इधर उधर घूमते एहसास हुआ। छोटा कस्बाई इलाका था, उसे लगा शायद कोई अपने घर से बाहर आया होगा। वह वापस चारपाई पर जाकर लेट गया। उसे फिर से कुछ आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार आवाज थोड़ी ज्यादा ही पास से आ रही थी। वह फिर उठा और छत से नीचे देखने लगा। उसे अपने घर के पास ही एक साया दिखाई दिया, लेकिन खौफनाक बात ये थी कि वह सिर्फ साया था, उसका शरीर नहीं था। इतने में उसे सीढ़ियों पर किसी के बहुत तेजी से ऊपर चढ़ने की आवाज सुनाई दी। 1 मिनट के समय के भीतर वह साया अशोक की नजरों के सामने खड़ा था। उसकी शक्ल, हाथ पैर कुछ नहीं था। अगर कुछ था तो वह सिर्फ एक सफेद साया जो धीरे धीरे अशोक की तरफ आ रहा था। कहते हैं कि बुराई को काटने के लिए अच्छाई का सहारा लिया जाता है, इसलिए उस समय खुद को बचाने के लिए अशोक ने वाहिगुरु मंत्र का जाप जपना शुरू कर दिया। वह लगातार 5 मिनट तक वाहिगुरु मंत्र का जाप जपता रहा और वो साया वाहिगुरु मंत्र की वजह से अशोक के पास ना आ सका और वहीं खड़ा रहा। लगभग 5 मिनट के बाद साया और एकदम से हवा में बहकर गायब हो गया। वह कहाँ गया, कहाँ से आया था, कुछ पता नहीं चला। लेकिन अगर अशोक अपनी सूझबूझ की वजह से वाहिगुरु मंत्र का जाप नहीं जपता तो वो साया उसे जरूर नुकसान पहुंचा सकता था। जब तक वो साया अशोक के सामने खड़ा रहा, अशोक के हाथ पैर फूल रहे थे। जब वो साया गायब हो गया तो अशोक जल्दी से नीचे अपने कमरे में आया और अपने घर वालों को जल्दी से उठाया। तो घर वालों को सारी बात बताई। घर वालों ने उसे बताया कि जहां पर अक्सर ऐसा साया घूमता रहता है जो कि कुछ सालों से हमारे गांव में रहता है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं है कि वो साया गांव में क्यों घूम रहा है। कई लोग बोलते हैं कि वो साया किसी शरीर की तलाश में है, लेकिन जब तक उसे कोई अपने जैसा शरीर नहीं मिलता वो भटकता ही रहेगा।